ना आटा बेलना, ना गूँदना और ना ही कोई शीट बनानी, ना कोई स्लरी बनानी। एकदम चटपटी और बनाने वाले से लेकर खाने वाले तक सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और क्यों ना पसंद आए, ये बनती ही इतनी टेस्टी है। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, जिसे हम रोटी चपाती बनाते हैं वही गेहूं का आटा लेना है। घर में रखी हुई बेसिक सी चीज़ों से ही इस रेसिपी को बनाएंगे। आधा चम्मच यहाँ पर अजवाइन डाल दी है और यहाँ पर डाल दिया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार बस, और कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हम इसलिए थोड़ा डालेंगे क्योंकि गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे में जल्दी से गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए जितनी ज़रूरत पड़ लगेगी हमें उसी हिसाब से यहाँ पर पानी डालते जाएंगे। थोड़ा पानी डाल रही हूँ, अच्छे से इसको घोल रही हूँ। तो इसी तरीके से हम इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। ये जो रेसिपी है इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई मेहमान आए या अचानक से आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, वो भी कम मेहनत में, कम तेल में। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ा पानी डाल दिया है और इस तरीके का घोल इसका हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं है, बस इसमें ये हरा धनिया दिखाई दे रहा है। अब इसको ढककर साइड में रख देती हूँ। यहाँ एक मसाला बना लेते हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं ये पेरी पेरी मसाला। आप इसकी जगह मैगी मसाला ले सकते हैं, या फिर मैगी मसाला भी नहीं है तो नमक मिर्च धनिया और हल्दी डालकर उसमें 2 चुटकी गरम मसाला मिला दीजिए। उससे भी बहुत बढ़िया ये पानी वाला मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मसाला बढ़िया से बन गया है, इसमें मैंने थोड़ा पानी भी डाला है और मसाले को साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 मैंने ये छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को यहाँ पर हमने पहले ही उबाल लिया था, उबाल कर इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी तोड़कर इसे बारीक ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्रेट किया है जिससे जो स्टफिंग है एकदम बढ़िया बनेगी हमारी, कोई उसमें चंक्स गुठलियाँ नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर पैन में है ना, मैंने 1 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल जब गरम हो जाए तो आधा चम्मच चने की दाल, आधा चम्मच उड़द की दाल यहाँ पर भून लेंगे। तो दाल में से जब अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम डालेंगे आधा ये बारीक कटा हुआ प्याज। एक प्याज में से मैंने आधा प्याज डाला है यहाँ पर। अब प्याज को भी कुछ सेकंड तक यहाँ पर हम भून लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। जब थोड़ा सा यहाँ पर प्याज भुन जाएगा तो जो हमने पानी वाला मसाला बनाया था वो यहाँ पर हम डाल देंगे। आप यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई मसाला हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं। इस तरीके से अगर हम मसाला डालते हैं ना तो एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और ऊपर से टेस्टी भी बहुत बनता है। तो अच्छे से मसाले को यहाँ पर देखिए मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया भी इसी समय हम डाल देंगे। धनिए को अच्छे से मिक्स कर दिया है और बहुत ही बढ़िया स्टफिंग हमारी बनकर तैयार होने वाली है। अब जो ग्रेट किए थे आलू, वो सारे आलू यहाँ पर हम डाल देंगे। आलू को अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसे 1-2 मिनट और पकाना है, बस उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छे से मसालों के साथ में पहले तो मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब इसे ठंडा होने के लिए हम यहाँ साइड में छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना देखिए आटे को चेक कर लेते हैं। आटा भी हमारा पहले ही परफेक्ट था, थोड़ा सा और ये सेट हो गया है। आटा अब तैयार है रेसिपी बनाने के लिए। अब इसमें हमें ना तो पानी डालना है ना ही कुछ करना है। अब फटाफट से यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे पैन को और इसमें आधा चमचा बैटर लेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। और ध्यान रहे यहाँ पर है ना, पैन को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये जो हमारा बैटर है इसमें जालियाँ पड़ जाएंगी और फिर नाश्ता सही से नहीं बन पाएगा। अब देखिए जब तक ये ऊपर से थोड़ा सा सूख ना जाए तब तक हम इसे सिकने देंगे। इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, बस ऊपर से हल्का सा सूख जाए ये हमारा आटा जो है गीला गीला।
आटा देखिए यहाँ पर हमारा जो है सूख चुका है। अब फटाफट से इसकी साइड चेंज कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो ही रखेंगे। अब साइड चेंज करने के बाद कुछ सेकंड ही हम इसे सेकेंगे और जो हमने आलू का मसाला बनाकर तैयार किया था उसकी एक टिक्की लेंगे, बीचों बीच सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो अभी देखिए ये आधा कच्चा है आधा पक्का है, ये पूरी तरह पका नहीं है। अगर पूरी तरह से ये रोटी पक जाएगी ना तो ये फिर फोल्ड नहीं होगी। जब ये आधी इस तरीके से कच्ची पक्की रहे ना तभी हमें इसे फोल्ड कर देना है, तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाती है। और देखिए बढ़िया से ये चिपक भी रही है। और ज़्यादा सिक जाएगी तो ये फिर टूटना स्टार्ट हो जाएगी और अच्छे से ये फोल्ड भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने इसकी एक टिक्की सी बनाकर ये तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाकर और इसे बढ़िया सा कलर आने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक इसे हम सेक लेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए तो ये नाश्ता आप मेहमान आ जाए ना अचानक से, तब भी आप फटाफट से उनको बनाकर आप खिला सकते हैं। तो ऊपर से है ना थोड़ा सा ऑयल और लगा देती हूँ मैं, हल्का सा ऑयल ब्रश से ग्रीस कर देंगे जिससे बढ़िया सा कलर आएगा इसके ऊपर। कोई भी झंझट नहीं है, ना कोई स्लरी बनानी है और ना कोई साठा बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इस पे कलर अच्छा आ चुका है, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है। ये हमारा पहला पीस था। अब थोड़ा इसको है ना साइड में इस तरीके से खड़ा करके भी सेक लेंगे। जो इसकी साइड है ना वो हल्की हल्की सी वाइट सी रहती हैं, तो उनको भी इस तरीके से मैंने सेक लिया है। तो हमारा नाश्ता देखिए बढ़िया से यहाँ पर सिक कर तैयार हो चुका है। अब इसे मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। दूसरा पीस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये थोड़ा सा सूख जाएगा फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो अब इसे हम है ना फटाफट से पलट देते हैं और कुछ सेकंड सिकने के बाद फिर से यहाँ पर आलू का मसाला रखेंगे और इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको फिर से इसी तरीके से मैं फ़ोल्ड करके आपको बता देती हूँ कितनी आसानी से ये फ़ोल्ड हो रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप ये काम जल्दी जल्दी करेंगे आधी कच्ची पक्की रोटी में ही, तो ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाती है। तो देखिए स्पैचुला से ही फ़ोल्ड हो रही है, बढ़िया से चिपक गई है। अब इसको भी इसी तरीके से सेम उसी तरीके से हमें इसे सेक लेना है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारा नाश्ता जो है बनाकर तैयार कर लूँगी। आप इस तरीके के नाश्ते को है ना कभी भी बना सकते हैं, इसके साथ आपको चटनी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे नाश्ते को मैंने एक एक पीस करके इसी तरीके से सेक लिया है और बन भी बहुत जल्दी से जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। सारे पीस हमारे यहाँ पर सिक कर तैयार हो चुके हैं, सबको मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे है ना फटाफट प्लेटिंग में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही चटपटा क्रिस्पी और टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।